वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 जून 2025 और 28 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। केरल में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य स्थापित किया गया और पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:15 पर ये क्लास आपको मिलती है और ये क्लास पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, पूरे फैक्ट के साथ गजब तरीके की क्लास आपको डेली मिलती है। तो ये क्लास रेलवे के लिए, एसएससी, पटवार, राजस्थान पुलिस, रेलवे, वीडियो, बैंक, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। और दिल्ली पुलिस के लिए भी ये क्लास रामबाण साबित है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट आता है, उसके लिए भी क्लास आपके लिए रामबाण साबित है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और लगातार आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा कि 25 जून 2025 को भारतीय ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा शुरू की। शुभांशु शुक्ला। कौन नासा के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। डांगेटी जाह्नवी। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, 115वां। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा, 99 पर। भारत में इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया, 25 से 27 जून 2025, वन्य जीव संस्थान देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 24 जून 2025 से किस देश के सहयोग से अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 शुरू किया, रोमानिया के सहयोग से। पूर्वी तटीय रेलवे ने रथ यात्रा के दौरान यात्रियों को सुविधा देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया, ECOR यात्रा ऐप। विद्या शक्ति कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश। और 25 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुस्तक का विमोचन किया, द इमरजेंसी डायरीज। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी मात्र 50 रुपये में। जैसे ही आपको सुबह क्लास मिलती है, शाम को इसका डेली क्लास का टेस्ट मिल जाता है और डेली क्लास की PDF आपको मिल जाती है। वीकली टेस्ट मिलता है, इसके अलावा मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली PDF भी मिलती है, जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हो। तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, पूरे 1 साल का करंट आपको मिलेगा। यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 1 साल का करंट आपको मिलेगा। और साथ में 2024 का भी पढ़ना चाहे तो वो भी आपको साथ में मिल जाएगा। ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना, मात्र 50 रुपये में अच्छे तरीके से आपकी करंट तैयार होता जाएगा। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 28 जून 2025 पहला क्वेश्चन आपके सामने। नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ ऊपर हुआ है। देखो, पहली बार किसी देश के अंदर नाटो का 76वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर है, हेग, नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर किया गया, हेग, नीदरलैंड के अंदर नाटो के 76वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अभी ताज़ा इसके अलावा बता देता हूँ, G7 का सम्मेलन हुआ है कनाडा के अंदर। G7 हुआ है कनाडा में। इसके अलावा 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था थाईलैंड के अंदर। अभी ताज़ा RPSC फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया, 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में, और अभी G7 हुआ है कनाडा में। और अभी नाटो का 76वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, हेग, नीदरलैंड में। देखो, स्थान और वर्ष, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के हेग में आयोजित हुआ है। यह सम्मेलन नीदरलैंड के अंदर पहली बार आयोजित किया गया है। नीदरलैंड में पहली बार इसका आयोजन किया गया। मुख्य चर्चा के विषय, सम्मेलन में मुख्य रूप से रक्षा खर्च बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। यानी कि मुख्य विषय क्या रहा है, रक्षा जो खर्च है ना उसको बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है।
इसके अलावा अगला जो शिखर सम्मेलन होगा 2026 में वो तुर्की में आयोजित किया जाएगा। यानी कि अब की बार 2025 वाला तो कहाँ किया गया है, नीदरलैंड में 76वां, और आगामी जो 77वां होगा ना वो कहाँ पर होगा, 2026 में तुर्की में आयोजित किया जाएगा। तो ये प्रमुख रूप से रक्षा खर्च बढ़ाने में जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अब बात कर लेते हैं नाटो। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है नाटो में, 32 इसके सदस्य देश हैं। तो नाटो की स्थापना 1949 में, और वर्तमान में नाटो के जो महानिदेशक पूछे या अध्यक्ष पूछे तो महानिदेशक पूछे तो वो है मार्क रूट, जो वर्तमान में नाटो के महासचिव, याद रखना नाटो के वर्तमान में महासचिव पूछे तो मार्क रूट, कौन है, मार्क रूट। तो इसकी स्थापना 1949 में, और वर्तमान में इसके 32 सदस्य देश हैं। किस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया है, किस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया, तो ये किया गया है अरलम वन, केरल के अंदर। कहाँ पर है, अरलम वन है केरल के अंदर, जहां पर भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है भारत का पहला तितली अभयारण्य अरलम केरल के अंदर। तो स्थान अरलम वन्य जीव अभयारण्य, कन्नूर जिला, केरल के अंदर। यह भारत का पहला तितली अभयारण्य बना है। नाम में बदलाव, अब इसका नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया। इनकी पहले इसका सीधा नाम था अरलम वन्य जीव अभयारण्य, लेकिन अब इसका नाम कर दिया अरलम तितली अभयारण्य। यह अभयारण्य 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। इसमें 266 से अधिक तितली प्रजातियां संरक्षित है। इसके अलावा यह पश्चिमी घाट की हरियाली और जैव विविधता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि पश्चिमी घाट की हरियाली और जैव विविधता वाले क्षेत्र है वहां पर यह पाई जाती है। तो इसमें लगभग 266 से अधिक तितलियां प्रजातियां संरक्षित है। तो ये भारत का पहला तितली अभयारण्य कहां पर बना है, केरल के अंदर। 25 जून 2025 को केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य में पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की घोषणा की है। तो 25 जून 2025 को केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस राज्य में पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की घोषणा की, तो बिहार के अंदर। कहां पर, ऑप्शन नंबर सी, बिहार के अंदर स्थापना की है। देखो घोषणा करने वाले केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर। विषय क्या है, बिहार में पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना। बिहार में पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना। प्रौद्योगिकी स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर आधारित न्यूक्लियर तकनीक पर आधारित रह गई। इस पे स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर आधारित न्यूक्लियर तकनीक पर आधारित। राष्ट्रीय योजना, यह परियोजना भारत में SMR आधारित ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार का हिस्सा है। यानी कि ये परियोजना है जो भारत के अंदर है, जो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर है ना, उस पर आधारित ये ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार का हिस्सा है। इसके अलावा बिहार की स्थिति, बिहार उन पहले 6 राज्यों में शामिल है जहां पर यह स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर तकनीक लागू की जा रही है। कि बिहार उन पहले 6 राज्यों के अंदर शामिल हो चुका है जहां पर यह तकनीक अपनाई गई है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में 20,000 करोड़ का प्रावधान करके न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की शुरुआत की गई है। ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो बिहार के अंदर पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की घोषणा की गई है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये गजब का प्रश्न है, भी मुझे लग रहा है भी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएगा। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को, इन्होंने किस देश के अंदर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की, तो ब्राजील के अंदर। कहां पर स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। देखो स्थान याद रखना, कुरीचिबा पुराना प्रांत है ब्राजील के अंदर। इसमें अनुपात है जो एक तो अपने भारत की है इफ्को, और इसके अलावा एक है नैनोफ्रिट, ब्राजील की संस्था। ये इनका अनुपात रहेगा भारत का 7 है और ब्राजील का रहेगा 3, यानी कि 7:3 रहेगा इनका आंकड़ा। वार्षिक उत्पादन क्षमता 45 लाख लीटर नैनो उर्वरक स्थापित करना। इसके अलावा उत्पादन आरंभ 2025 के अंत तक परीक्षण उत्पादन की संभावना रहेगी। और इसके लाभ क्या है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग घटेगा और पैदावार बढ़ेगी। रासायनिक जो उर्वरक है ना, उनका तो उपयोग घट जाएगा और इनकी पैदावार बढ़ेगी। इस संयंत्र में मक्का, सोयाबीन और गन्ने जैसी प्रमुख फसलों की उपज बढ़ने की उम्मीद है। चाहे गन्ना है,
चाहे मक्का है, चाहे सोयाबीन है, उनकी इन जो फसलें हैं ना, उनकी उपज बढ़ने की उम्मीद है। इफ्को ने 2021 में भारत में नैनो यूरिया की शुरुआत की थी। ये पॉइंट भी नोट कर लेना भी, इफ्को ने 2021 के अंदर भारत में नैनो यूरिया की शुरुआत की। और अब ये कहाँ पर है? ब्राजील के अंदर क्या है कि ब्राजील में भारत का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। कहाँ पर है? ब्राजील में। भारत 2029 में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन किन शहरों के अंदर आयोजित किया जाएगा? अभी देखो काफ़ी लंबा है 2029, तो भारत है 2029 के अंदर विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन गुजरात के 3 शहरों में किया जाएगा। गुजरात के 3 शहरों में, एक तो अहमदाबाद, एक है गांधीनगर और एक तानगर। ये तीनों के तीनों शहर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, जहाँ पर इनका आयोजन किया जाएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो आयोजन वर्ष 2029, मेजबान देश है भारत, मेजबानी के लिए चुना गया राज्य है गुजरात। अब देखो आयोजन होगा 2029 में, भारत के लिए मेजबान राज्य चुना गया गुजरात, मेजबान शहर अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर। घोषणा गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की है। और यह प्रतियोगिता विश्व भर के पुलिस और अग्निशमन विभागों के कर्मियों के लिए आयोजित की जाएगी। इनके विश्व भर के जितने भी पुलिस और अग्निशमन जो विभाग हैं, उनके कर्मियों के लिए आयोजित की जाएगी। ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कब होगा इसका आयोजन? 2029 में। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2025 के अनुसार टाटा समूह ने कितनी ब्रांड वैल्यू के साथ नया इतिहास रच दिया है? ये देखो आपके सामने टाटा ब्रांड है, वो सबसे टॉप पर आ चुकी है अपने भारत में। तो ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2025 के अनुसार टाटा समूह ने ब्रांड वैल्यू के साथ एक नया इतिहास रचा है। कितनी ब्रांड है? 31.6 अरब डॉलर। कितनी? 31.6 अरब डॉलर के साथ भारत के अंदर सबसे ब्रांड वैल्यू के साथ इतिहास रचा है। देखो शीर्ष स्थान टाटा समूह लगातार 15वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। लगातार 15वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। ब्रांड वैल्यू कितनी है? 31.6 अरब डॉलर। 31.6 अरब डॉलर। और पहली बार 30 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है टाटा समूह ने। इसके अलावा भारत की टॉप 100 कंपनियों की संयुक्त ब्रांड वैल्यू, कुल ब्रांड वैल्यू कितनी है? 236.5 अरब डॉलर। अब देखो टोटल जितनी भी भारत की 100 कंपनी है ना, उनकी टोटल कुल ब्रांड वैल्यू कितनी है? 236.5 अरब डॉलर। और ये रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है ब्रांड फाइनेंस, यानी कि ब्रिटेन आधारित ब्रांड मूल्यांकन एजेंसी। तो अपने भारत के अंदर सबसे टॉप पर है टाटा। अब देखो टॉप सबसे ब्रांड मूल्य टाटा समूह है 31.6 अरब डॉलर। इन्फोसिस है 2 नंबर पे 16.3 अरब डॉलर, 15% की वृद्धि हुई है। 3 नंबर पे HDFC समूह है, इसकी है 14.2 अरब डॉलर, इसकी हुई है 37% वृद्धि विलय के बाद। ये 3 सबसे टॉप पर है। और सबसे तेजी से बढ़ता ब्रांड पूछे वो है अंडानी ग्रुप, 82% ब्रांड वैल्यू में उछाल हुआ है। सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ब्रांड, यानी कि सबसे तेजी से बढ़ता है ब्रांड वो अंडानी ग्रुप है। वैसे भारत के अंदर टॉप सबसे मूल्यवान ब्रांड की बात करें वो है टाटा समूह है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया जा रहा है? ये देखो आपके सामने खिलाड़ी हैं, अपने भारतीय खिलाड़ी हैं रिंकू सिंह। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको किस पद पर नियुक्त किया जा रहा है? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। किसमें? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर इनको नियुक्त किया जा रहा है, क्योंकि अपने ये यूपी के ही रहने वाले हैं, यूपी के ही रहने वाले हैं। तो रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी बनाया जा रहा है। यह नियुक्ति 2022 की डायरेक्टर भर्ती नियमावली के अंतर्गत की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी प्रदान करती है। अभी अभी आपको पता है IPL के अंदर इन्होंने काफ़ी जो है इनका योगदान रहा था, बढ़िया तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की थी। तो रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी बनाया गया। और 2022 की जो डायरेक्टर भर्ती नियमावली है उसके अंतर्गत इनको नियुक्त किया जा रहा है। इनके अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी प्रदान करती है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है कि लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद करने के प्रयासों के लिए भारत को ओ श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड से
सम्मानित किया गया है। अब याद रखना भी लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद करने के प्रयासों के लिए भारत को ओ श्रेणी में सम्मानित किया गया है। किसमें? ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरा है WMO की एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट में 2024 एशिया अब तक का सबसे गर्म साल है, यानी कि सबसे गर्म वर्ष रहा है एशिया। इसमें एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट आई है वर्ष 2024 के अंदर। और तीसरा है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में चीन की पूर्व उप वित्त मंत्री हैं जोउ जियाई को बैंक की अगली अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी कि इनका कार्यकाल ये संभालेंगी। जनवरी 2026 तक इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा भी। तो एशियाई अवसंरचना निवेश कोष की अब अगली अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है चीन की है जोउ जियाई, ये बन चुकी है बैंक की अगली अध्यक्ष। इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा जनवरी 2026 के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। प्रताप क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसमें कुछ PDF वगैरह है, क्विज वगैरह है, सब आपको धीरे धीरे मिलता रहता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम है? तो वो है विराज। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रानौत। याद रखना, साथ साथ में इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रानौत। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, मिजोरम और गोवा के बाद कौन सा राज्य भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, अच्छे तरीके से मुझे इसका जवाब दे देना। और बाकी अपनी बुक ये बाजार के अंदर उपलब्ध है, वीडियो पटवार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। और राजस्थान पुलिस की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर अलग से चल रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। और ये भारत राजस्थान की स्पेशल पटवार के लिए भी आप ले सकते हो, इसमें अलग से भारत का आपको मिल जाएगा। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर वाहन चालक के लिए तो ये टेस्ट सीरीज है ही है, तो अच्छे तरीके से आपको सब कुछ मिलता रहेगा। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। और कल संडे है, कल संडे के दिन अपने वीकली जो है रिवीजन करेंगे। तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।